हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। हम देख रहे हैं जहाँ पे अदिति कॉल लेके झनक को काफ़ी सुनाती है और वो बोलती है कि झनक, जिन बच्चों के ऊपर माँ बाप का हाथ नहीं होता ना, वो बच्चे ऐसे ही होते हैं। उनको दूसरों की लाइफ में घुसने का बहुत शौक होता है। तुम्हारी माँ भी ऐसी थी और तुम्हारे बाबा का तो कुछ भी अता पता नहीं है। तभी ऋषि बोलता है कि प्लीज़ अदिति, डोंट टॉक टू लाइक दैट टू झनक। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, प्लीज़ ऋषि, उसने जो किया क्या सही किया? क्या उसे पता नहीं हमारी प्राइवेसी क्या है, हम कहाँ पे सोते हैं, तुम मेरे साथ रहते हो, वो इस तरह से कैसे कर सकती है? तभी झनक बोलती है, अदिति दीदी, अगर हमने एक बार बोल दिया हमने कॉल नहीं किया मतलब नहीं किया। तभी अदिति बोलती है, अच्छा तो तुम्हारा फ़ोन लेके क्या कोई भूत कॉल किया रहेगा? मैंने खुद देखा है, झूठ बोलने की हद होती है। तभी झनक बोलती है, अदिति दीदी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने शहरी बाबू को फ़ोन नहीं किया था, मैं चुपचाप सो रही थी, मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं पता है कि कैसे फ़ोन गए थे क्या। और पहली बात तो मेरी अम्मा सच्ची थी, और अगर आपके बाबा ने जो किया है वो सच्चाई आ जाएगी। मुझे आपके और शहरी बाबू की लाइफ में घुसने का भी कोई शौक़ नहीं। अगर ये घुसना रहता तो मैं बहुत पहले घुस चुकी होती और शायद आज उन पे मेरा हक होता। तभी यहाँ पे अदिति बोलती, जस्ट स्टॉप इट, तुम मुझसे अब ऐसे बात करोगी? ऋषि सारी बातें सुन रहा होता है, बट झनक बोलती है, बस करिए अदिति दीदी, मैं अगर वो समय भी याद करती हूँ ना तो मैं भूली नहीं हूँ। आप लोग मेरे साथ गलत पे गलत करते हैं। मैंने जब शहरी बाबू को नहीं कॉल किया तो फिर क्यों? तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, ओके तो तुमने कॉल नहीं किया तो कॉल कहाँ से आया? मुझे समझ में नहीं आता ये लड़की क्या चाहती है मेरी लाइफ से। ओके, अगर ये इतना ही है तो फिर मैं चले जाती हूँ। तभी ऋषि बोलता है कि झनक, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है चलो, मान लिया तुम्हारे फ़ोन से कॉल नहीं किया, बट तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। तुम्हें अपने फ़ोन पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा फ़ोन कौन ले रहा है कौन नहीं लेके रहा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती, शहरी बाबू इतना तो भरोसा करिए आप मुझ पे, आप तो मुझे जानते हैं। तभी अदिति बोलती, भरोसा? किस चीज़ के लिए भरोसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस किस बेसिस पे तुम लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हो। आखिर क्या रिश्ता है तुम दोनों का? और अगर कोई रिश्ता है तो मुझे बता दो ऋषि, फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर तुम और वही आराम से रहो ना, फिर मुझे किटकिट चाहिए ही नहीं। तब यहाँ पे झनक बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हो। तभी अदिति बोलती है, जस्ट स्टॉप इट, मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं सोच रही हूँ ना झनक, मुझे सच अच्छे से पता है, और तुम क्या चाहती हो ना वो भी मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, आप गलत सोच रहे हैं दीदी, अगर शहरी बाबू को मुझे यही सब करना रहता ना, मैं कभी तलाक ही नहीं देती। आपके बाबा वो जो पेपर लाए थे ना डाइवोर्स का, उस पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं करती, और ना ही कोई ज़िंदगी में इस दुनिया में पावरफुल इंसान भी मेरे से करा सकता था। मुझे पता था क्या सही है क्या गलत, मैंने इसीलिए साइन किया है। ऋषि जो होता है वो झनक को बोलता है, झनक बस करो, तुम इस तरह से अदिति की इंसल्ट नहीं कर सकती हो, और इस तरह से तो बात उससे बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम भूल रहे हो अदिति मेरी वाइफ है। ठीक है चलो, मान लिया कुछ भी इंपॉर्टेंट था झनक, बट तुम्हें इतना तो समझना चाहिए मैं इस टाइम अदिति के साथ होता, एटलीस्ट रात को तो तुम्हें वो बात नहीं, तुम्हें जो कहना था तुम सुबह कह सकती थी एक नॉर्मल तरीके से। 7-8 मिस कॉल आना, इस तरह से नहीं डिस्टर्ब होना, डिस्ट्रैक्ट होना, मुझे नहीं लगता है झनक तुमने जो भी किया है वो सही किया है। तुम्हारे लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ, ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा घर संसार है, और तुम्हें ये सब कब बात समझ में आएगी? तभी झनक जो होती है वो रोने लगती है, बोलती, शहरी बाबू आप सही बोल रहे हो, शायद कॉल तो गया है मेरे फ़ोन से, ये सच है, लेकिन मैंने नहीं किया, ये भी दूसरा सच है। पर आज के बाद मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब मैं खुद डिसाइड करूँगी। मेरा लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी, क्योंकि जो इंसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता उसको वैसे भी पैर पे खड़े रहने का भी कोई हक नहीं है। तो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी लड़ाई में शामिल हो, और आज के बाद ना ही मेरा कभी आपको फ़ोन जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। मैं अपना खुद से लड़ाई लड़ूंगी और अपने लिए मैं खुद से न्याय वो करूँगी। और आपने ये जो बोला मैं कभी नहीं भूलूंगी शहरी बाबू, आप जो मेरे लिए सोचते हैं गलत है। आपको इतना पता होना चाहिए कि फ़ोन मैंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए। ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे ऋषि को एहसास होता है कि उसने झनक को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और झनक बोलती, एक दिन आएगा शहरी बाबू जब आपको एहसास होगा कि आपने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए थे। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है वो झनक को कुछ उससे पहले बोलता है, झनक कॉल कट करके चली जाती है। उसके बाद झनक जो होती है वो जाती है, और तभी रितु से पूछती है कि रितु क्या तुमने मेरा फ़ोन रात को यूज़ किया था? तभी मिष्टी आ जाती है, बोलती क्या हुआ झनक, तुम रितु से क्यों पूछ रहे हो? तभी यहाँ पे झनक बताती है कि क्योंकि मेरे फ़ोन से आपके दादा भाई को 7 से 8 मिस कॉल गए हैं। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती, वाओ, मतलब तुम्हारा फ़ोन कोई क्यों लेगा, और किसी को क्या पता दादा भाई का क्या नंबर है कौन है, और दादा भाई कोई कॉल करेगा? झनक आई थिंक तुमने ही किया रहेगा। झनक बोलती, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है ये सब आप लोग का किया धरा है। उसके बाद झनक वहाँ से चली जाती है।
वो आयुष के साथ बैठती है, जहाँ पे अपनी पढ़ाई का डिस्कशन करती है। आयुष बोलता है काम करते हैं, हम लाइब्रेरी कार्ड बना लेते हैं, फिर हमें बुक्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि बाहर तो बुक्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तभी झनक बोलती है मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता है, आप बताइए कैसे करना है। तभी आयुष बोलता है कि काम करो, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं वैसे भी बाहर ही जा रहा हूँ अपना कार्ड इशू कराने, तो हम दोनों का काम हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिष्टी आ जाती है और उसके सारे ग्रुप। तभी मिष्टी बोलती है अरे वाह झनक, तुम तो यहाँ पे बैठी हो साथ साथ, क्यों कुछ बात है क्या। तभी यहाँ पे झनक बोलती क्यों हम साथ नहीं बैठ सकते, आप आपके दोस्त लोग कहीं जाते हो साथ बैठते हो तो क्या मुझे उससे कोई प्रॉब्लम होती, मैं कुछ बोलती हूँ नहीं तो फिर आप लोग इतना क्यों मुझ पर। और वैसे भी मैं लाइब्रेरी जा रही थी, आयुष सर जी मेरी मदद करना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत है। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती है हाँ बिल्कुल भी नहीं आयुष था, मुझे समझ में नहीं आता इसकी ही इतनी मदद क्यों करें। तभी आयुष बोलता है कि मुझे ये नहीं समझ में आता तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है, अरे उसको जो करना है वो करेगी, तुम लोग जाके अपने काम से काम रखो ना। और वैसे भी तुम लोग किस टाइप के इंसान हो, मैं अच्छे से पता है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की तुम्हारी आदत है। तभी रितु बोलती है और वैसे भी झनक, तुम्हें तो वो सोचना चाहिए कि तुम्हारा फ़ोन किसने यूज़ करके क्या किया है, तुम मुझे क्यों बोल रही थी। तभी झनक बोलती जो सच है वो सबको पता है, ये सच्चाई तो मुझे नहीं पता मैं साबित कर पाऊँगी कि नहीं, वैसे भी कभी भी अपना गुनाह साबित नहीं कर पाते, लेकिन इतना पता है कि किसी ने तो मेरा फ़ोन लेके ये सब कुछ किया है शहरी बाबू की नज़रों में। उसके बाद आयुष उन लोग को भगा देता है वहाँ से कि तुम लोग जाओ। आयुष पूछता है झनक से झनक बताओ क्या बात है, पर झनक इनकार कर देती है बताने से। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि तैयार होकर निकल रहा होता है और वो अदिति को बोलता है एक काम करो अदिति, तुम ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं ऋषि, तुम जाओ, तुम्हारे काम को लेट हो रहा होगा, मैं अपने आप चली जाऊँगी, वैसे भी तुम 2:30 बजे जाने वाले थे, तुम अभी क्यों जा रहे हो। तभी ऋषि बोलता है क्योंकि कोई अर्जेंट कुछ तो आई थिंक ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए ऐसी कोई न्यूज़ मिली, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा, तुम एक काम करो चलो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं ऋषि, मैं अपना चली जाऊँगी, मैं तुम्हें पहले भी बोल दे रही हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा बोझ समझ के उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि अदिति तुम क्या चाहती हो, तुम कभी बोलती हो मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करता, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, जब मैं कोशिश करता हूँ तो फिर तुम मेरे से खुद भागने लगती हो, इज़ इट राइट जो तुम मेरे साथ कर रही हो। तभी अदिति बोलती है कि ऋषि तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद सोचो ना, तुम उस लड़की की इतनी परवाह करते हो, उस लड़की की इतना करते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ है, जैसे तुम उससे उससे प्यार करते हो। जब यहाँ पे ऋषि बोलता है पहली बात तो अदिति मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं उसकी परवाह करता हूँ। अदिति बोलती है कि परवाह और प्यार एक ही होता है। ऋषि बोलता है बिल्कुल भी नहीं अदिति, परवाह हम बहुत लोग का करते हैं, इसका मतलब नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें मुझे कितनी बार बतानी पड़ेगी, और हम इसी टॉपिक को लेकर कितनी बार बैठेंगे। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है आधी रात को कॉल करने का क्या मतलब हुआ ऋषि। ऋषि बोलता है मैंने उसे बोला था कॉल करने। अदिति मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं है, और कभी आज तक ऐसा हुआ है नहीं ना। अगर वो बोल रही हो सकता है गलती से गया, और चलो मान लो गलती से ना भी गया हो तो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट तो कर सकते हो, हम चले, हम अपने प्यार को एक मौका दें कि नहीं दें। तभी अदिति जो होती है वो किसी तरह रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयुष और झनक निकल पड़ते हैं, जहाँ पे आयुष बोलता है कि रिक्शा ले ले क्या। झनक मना कर देती है, बोलते बिल्कुल भी नहीं, अरे आपको पता है हमारे गांव में तो कितना लंबा लंबा हम लोग दूर दूर चले जाते थे, 3-3 किलोमीटर। अभी क्या आप शहरी लोग को इतना आदत नहीं ना, इसलिए आप लोग रिक्शा करते रहते हो। तभी आयुष बोलता है हाँ शायद। तभी झनक पूछती है आपके घर में कौन कौन है। आयुष बताता है बौदी है, दादा है, बाबा है, मैं हूँ। तभी यहाँ झनक पूछती माँ, यहाँ पे बताना पड़ता है उसको उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तभी झनक बोलती है वैसे भी अम्मा का ना होना बहुत ही दिल पे लगता है। आयुष बोलता मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 1 साल का रहा, इसलिए मुझे अच्छे से याद तो नहीं है झनक, तो जो किया है सब बाबा ने ही किया है। तुम्हारे बाबा तुम बोल रही थी कोई तो है जो तुम्हें अपना नहीं पाया, कौन है। तभी यहाँ पे झनक बोलती रहने दीजिए ना, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। तभी आयुष बोलता है कि झनक तुम अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम जब हो जाना तो बता देना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अभी मेरे पास सबूत नहीं है, पर जिस दिन होगा मैं सच सबके सामने लाऊंगी, पूरी दुनिया के सामने। इसलिए नहीं कि वो मुझे अपना ले, बस इसलिए ताकि सबको पता चल जाए मेरी माँ झूठी नहीं थी। सबको लगता है मेरी माँ झूठी थी, बदजलन थी, कैरेक्टरलेस थी, लेकिन ये सब सच नहीं है, मुझे ये सच लेके आना है। तभी यहाँ पे पूछता है तुम्हारा बाबा कौन है। वो बताती है कि जो शहरी बाबू है उनकी वाइफ जो उनके बाबा ही मेरे बाबा हैं। हालांकि हम दोनों की माएँ अलग हैं, पर हम दोनों बहनें ही हुए। और जैसे मुझे पता चला कि वो शहरी बाबू अदिति दीदी से शादी करना चाहते थे, मैंने 1 मिनट नहीं सोचा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ऋषि अदिति नीचे उतरते हैं, सब लोग खुश रहते हैं। वहाँ पे सुरो और पायल बोलते हैं कि हम लोग तो सोच रहे हैं कि दादा भाई और दीदी भाई का अच्छे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। तभी इंदुमती बोलती तनुश्री बोलती ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब से धृतमान यहाँ से गया है
वो लोग कुछ सेलिब्रेट ही नहीं करते, दादा भाई बोलेंगे इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है और उनका 40th एनिवर्सरी ऐसे ही चला जाएगा। तभी अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं, हम सेलिब्रेट करेंगे ना, हम उनको सरप्राइज़ दे देंगे, 40th एनिवर्सरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है तुम सही बोल रहे हो अदिति, अगर हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, उनको सरप्राइज़ देंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा और फैमिली माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऋषि बोलता है हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना उनको बुला लेता हूँ साँझबाती दीदी को। तभी यहाँ पे अदिति बोलती मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब धृतमान दादा चलेंगे तो इतना मिस क्यों किया था। तभी सब लोग बताते तुम नहीं समझोगी दीदी। दूसरी तरफ हम देखते नीलू आ जाती है और वो बोलती है बताओ क्या गॉसिपिंग हो रही है। आयुष बोलता है कि झनक मुझे पता है तुम अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल से हो, बट डोंट वरी, तुम्हें भी एक दिन बहुत न्याय मिलेगा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते कि अचानक से बम ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। झनक बहुत ही दूर जाके घायल होकर गिर जाती है। नीलू बोलती है तभी यहाँ पे तनुश्री जो होती है और नीलू को देख के बोलती है नीलू मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपने सास ससुर को देखने चले जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम्हारा घर नहीं रह नहीं सकती, पर उन्हें भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तुम्हें प्रोवोक करते हैं। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है आपको तो अच्छे से पता है कि शुभो अमेरिका में है कुछ टाइम के लिए और उन्होंने कभी भी मुझे नहीं मना किया। वो तो खुद बोलते जब तक मैं चाहूँ यहाँ पे रह लूँ, उनके बिना वो घर वैसे भी बहुत सूना सूना सा लगता है, तो मुझे वहाँ पे रहने का ज़रा भी मन नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। और काकी माँ आप भी चलो ना मेरे साथ, हम फ्लाइट से सुबह चलेंगे शाम को आ जाएंगे। तभी यहाँ पे पायल बोलती बिल्कुल भी नहीं, उन्हें लगेगा कि हम भड़का रहे हैं। और तभी यहाँ पे अदिति बोलती कोई बात नहीं, आपको भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी हम अभी जेठू और बड़ो माँ का सेलिब्रेशन करने वाले हैं उनके एनिवर्सरी का, तो आई थिंक हम सब लोग मिलेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तभी यहाँ पे नीलू बोलती हाँ, और साँझबाती दीदी आएंगी ना तो उनको हम अच्छे से बताएंगे इस बार की झनक की सच्चाई, किस टाइप की लड़की। तभी ऋषि बोलते हैं किस टाइप की लड़की का मतलब क्या है। नीलू दी वो क्या है, एक बेचारी लड़की गांव से आई है, पढ़ लिखना चाहती है, वो क्या ही गलत कर रही है। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है गलत कर रही है सही कर नहीं पता, एक सच्चाई है जो बतानी है मुझे। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है अरे ये देखो ये न्यूज़ वाले क्या दिखा रहे हैं हम। अभी वहाँ पे दिखाई देता है कि कॉलेज के पास जो लाइब्रेरी की तरफ रास्ता जा रहा था वहाँ एक बहुत ही बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे एम्बुलेंस बहुत ही बड़े पैमाने पे तैनात किए गए हैं और कहा जा रहा है कुछ बच्चे घायल भी हो गए हैं। यह न्यूज़ सुनते ही तो सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एम्बुलेंस वाले लोग पहुँचते हैं और सभी को जो घायल हुए रहते लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यह देख के तो एकदम से तनुश्री की हालत ख़राब हो जाती है। पायल यहाँ पे जो होती है वो बार बार मिस्टी को कॉल लगा रही होती है लेकिन लग नहीं रहा होता है। अदिति भी एकदम घबराई हुई रहती, बोलती माँ प्लीज़ आप मत घबराइए, हम बात करते हैं। तनुश्री बोलती है ये मिष्टी पता नहीं कहाँ होगी, मेरा तो जी मचला रहा है। नीलू जो होती है बोलती है प्लीज़ मेजो माँ आप ऐसे घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। पुतुल आके किसी तरह वह इन तनुश्री को समझाती है और बोलती है प्लीज़ मेजो माँ आप ऐसे मत घबराओ, सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है मैं एक काम करती हूँ, मैं झनक को भी कॉल लगा के पूछ लेती हूँ कहाँ पे है। यह देख कर तो अदिति और उसके बीच में बहस हो जाती है कि झनक को कॉल ही क्यों लगाना है। पर ऋषि जो होता है बिना लेट किए वो वहाँ से निकल जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी ड्यूटी है। यह देख के तो अदिति को बहुत ही गुस्सा आता है कि ऐसा पुतुल ने क्यों किया। ऋषि जो होता है अपने सीनियर को कॉल करता है, जहाँ पे उसके सीनियर बोलते हैं तुम वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचो और जो भी है मुझे ऑन रिपोर्टिंग करना। वहाँ ऋषि बोलता है आप डोंट वरी सर मैं कर दूंगा। वो अपनी जूनियर को बोलता है जितने भी लोग घायल हुए या डेथ हुई है वो सबकी एक लिस्ट बनाओ और रेडी रखो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे वो सारी लिस्ट चाहिए अभी के अभी चाहिए, सारे बच्चों की लिस्ट बनाओ किसी भी हालत में। और ऋषि डर रहा होता है कि पता नहीं झनक कैसी होगी। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें।